हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मैं पहले उसका बिंदु बता देती हूँ हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खबर क्या है, उसके बाद लिथियम के विषय में, उसके बाद लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बाद लिथियम की खोज, जो लिथियम की खोज हुई है वो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, फिर निष्कर्ष और उसी से संबंधित ये प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसे पहले हम लोग पढ़ने के बाद देखेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो अभी वर्तमान में क्या हुआ है, लिथियम की खोज ना जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी मतलब लिथियम की खोज हुई है। तो वही जो लिथियम की खोज हुई है वो आखिर चर्चा में बना हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने चलते हैं। देखिए, उससे पहले मैं मैप में दिखा देती हूँ। देखिए, ये पूरा भारत है और ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये हमारा जम्मू कश्मीर है। यहीं पे क्या हुआ है, लिथियम की खोज हुई है। ठीक है, अब अब उससे पढ़ने से पहले हम लोग मैं दिखा देती हूँ कि लिथियम कैसा दिख रहा है। देखिए, ये है, दिख रहा है आप लोगों को, ये लिथियम, ये देखिए पत्थर टाइप का रहता है, वाइट कलर का रहता है, ये दिखा, ये सब क्या है, लिथियम है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, अब हम जानते हैं, यही हमारा खबर है। अब लिथियम के विषय में जानते हैं, लिथियम क्या है। जो ये लिथियम लिथियम एक प्रकार का क्या है, रासायनिक तत्व है, रासायनिक तत्व है। इसे एल और आई से सूचित किया जाता है। जो इसका सूचकांक होता है एल और आई होता है, एक रासायनिक तत्व है। सर्वप्रथम क्या हुआ था, 1817 ईस्वी में एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक, उन्होंने ही लिथियम के बारे में पता लगाया था। ठीक है, और ये जो लिथियम होता है, मैं दिखाई हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही नरम होता है, नरम और सफ़ेद तत्व होता है। देखिए दिखाई हूँ, सफ़ेद था और बहुत ही नरम होता है। और ये जो लिथियम धातु है बहुत ही, ये नहीं कि भारी होगा, बहुत ही हल्की धातु है। क्या प्रकार की, एक प्रकार की हल्की धातु है। मान लीजिए लिथियम है तो बहुत ही हल्का धातु रहता है, और हल्की ठोस, मतलब हल्का धातु रहता है तो हल्का ठोस भी रहता है, हल्की ठोस रहता है, ठोस धातु रहता है। ठीक है, और जो लिथियम है, जो बाजार में अभी वर्तमान समय में बाजार में जो लिथियम की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है। बाजार में लिथियम की मांग मतलब एकदम ऊंची हो जा रही है, बहुत अधिक बढ़ती जा रही है लिथियम की मांग। क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार हम बता सकते हैं। देखिए, जब 2008 था, 2008 से 2018 के बीच जो लिथियम का वार्षिक उत्पादन होता था, वार्षिक उत्पादन उत्पादन वो 25,400 करोड़ होता था, 25,400 होता था। अभी वर्तमान में ये बढ़ के कितना हो गया, 2008 से 18 तक, अभी 2018 से 23 तक वर्तमान में कितना हो गया, 85,000 हो गया। देखिए कितना मांग बढ़ रहा है कि ना, मांग बहुत अधिक बढ़ रहा है लिथियम का, तो इसीलिए लिथियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं लिथियम के विषय में हम लोग जान लिए। अब लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं कि लिथियम इतना महत्वपूर्ण है क्यों है। देखिए, लिथियम में मतलब कई प्रकार के उपयोग में लाया जाता है, इसके उपयोग अनेक प्रकार के उपयोग में लाया जाता है। जैसे मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु बनाने में लिथियम का उपयोग सबसे अधिक है। कि मान लीजिए ये लिथियम है और ये दूसरा धातु है, ये दोनों की मिला के एक बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये लिथियम हो गया और ये हो गया एल्युमिनियम। ठीक है, ये क्या हो गया, लिथियम, लिथियम, और ये हो गया एल्युमिनियम। ये दोनों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, एयरक्राफ्ट के, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसी के पुर्जे, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के पुर्जे, इन दोनों को मिला के बना दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये लिथियम में क्या, ये लिथियम में मैग्नीशियम मिला देने के बाद, चलिए जिस तरह लिथियम को एल्युमिनियम में मिलाने के बाद एयरक्राफ्ट के पुर्जे बन गए हैं, इसी तरह मान लीजिए ये लिथियम हो गया, लिथियम, और ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनता है, आड़ू के प्लेट बन जाते हैं, आड़ू के प्लेट बन जाते हैं।
मतलब इसलिए लिथियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिश्र धातु के रूप में भी काम में आ जाता है, और ये हल्का भी धातु होता है ये सब। और इसके साथ साथ आगे भी मैं बता देती हूँ कि लिथियम का उपयोग किस किस में किया जाता है। देखिए, लिथियम का उपयोग जैसे मोबाइल फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी रहती है वो लिथियम का ही बना रहता है। मोबाइल फ़ोन, उसके बाद जो लैपटॉप, फिर उसके बाद डिजिटल जितने भी कैमरा होते हैं, डिजिटल कैमरा, या फिर जितने भी सबसे महत्वपूर्ण तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है। जब वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रिक वाहन चलाई जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण वही है। इसी में लिथियम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो इलेक्ट्रिक व्हीलर क्रांति हो रही है, जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति, उसमें अगर माना जाए तो लिथियम का बहुत बड़ा योगदान है। जो लिथियम के कारण इस क्रांति में लिथियम का मतलब बहुत ही अधिक योगदान है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अभी वर्तमान समय से लेकर अभी 2030 तक जाते जाते लिथियम की जो मान लीजिए लिथियम है, इसकी मांग में लिथियम की मांग में 300% की बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब वृद्धि हो सकती है। इतना मांग और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में पेट्रोलियम ये तो समाप्त संसाधन है। तो जितने भी वाहन चलाए जा रहे हैं वो डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाए जा रहे हैं। अभी सब देशों में ज़्यादातर यही चल रहा है। तो उसके लिए लिथियम इलेक्ट्रॉनिक वाहन में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अभी अनुमान लगाया है कि 2030 आते आते जो इसकी मांग में कितनी 300% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आखिर जो हमारे भारत के लिए इतना लिथियम आवश्यक क्यों है। देखिए, भारत के लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो भारत में मान लीजिए जो भारत यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर में लिथियम का जो भंडार मिलना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो भारत जो था वो दूसरे देशों से लिथियम का आयात करता था, जैसे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से। जैसे मैं मैप में दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यही तो हमारा भारत। यहाँ से क्या होता था, लिथियम का आयात होता था। लिथियम भारत अपने जगह मतलब भारत मंगाता था। और मैं दिखाती हूँ, जैसे ये हो गया अर्जेंटीना, यहाँ पे तो ये भी यहाँ से भी क्या कहा होता था, मतलब भारत और लिथियम का आयात करता था। 2 देशों से आयात करता था, एक तो अर्जेंटीना से और एक लिथियम से क्या मंगाता था, आयात करता था उसे। और जो लिथियम की मांग ना पूरे विश्व में बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जब बाजार में इसकी मांग बढ़ती जा रही थी तो इसकी महंगाई भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़े हैं जब भी मांग बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ने लगती है। देखिए, मांग में वृद्धि होगी, अगर मांग बढ़ेगी तो उसके बाद महंगाई भी और बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरह जो भारत दूसरे देशों से आयात कर रहा था, तो जो भारत का जो यहाँ का रुपया होता था वो दूसरे देशों में जाता था, जो इसके लिए मतलब भारत के लिए काफ़ी दुखद का बात था। अब क्या हो गया है कि जो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिल गया है तो वो भारत का अपना है, और भारत को दूसरे देशों से आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भारत का रुपया भारत में ही रह जाएगा। एक तो ये सबसे बहुत बड़ा लाभ हो गया। और भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए लिथियम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर जोर देना पड़ेगा। जिस तरह अगर भारत दूसरे देशों से आयात कम करेगा तो उसकी मांग जो भारत का रुपया दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो ये भारत के लिए काफ़ी मतलब अच्छी बात है। जिस अब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो अन्य देशों पे मतलब भारत जो है वो क्या करेगा, अन्य देशों पर निर्भरता कम होगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और अच्छा बात है। अब जो भारत वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उस समय में लिथियम का भंडार मिला भारत के लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ी शक्ति को प्रदर्शित करता है। दुनिया भर में भारत के लिए बहुत बड़ी शक्ति को क्या करता है, प्रदर्शन करता है, क्योंकि भारत में लिथियम का जो भंडार मिल गया है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा की तो ये होगा कि जितने भी जम्मू कश्मीर वहाँ के लोगों को, वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं,
मान लीजिए स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्हें क्या मिलेगी, रोजगार मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी बात है, जिसे बेरोजगारी भी समाप्त होगी, वहाँ पे रोजगार मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग इतना समझ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इसका जो हमारा टॉपिक था निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या होगा। ठीक है, तो एक तो पहला जो भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भरता भारत में आएगा। उसके बाद जो भारत लक्ष्य रखा है कि विश्व गुरु बनने का, वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में आगे बढ़ेगा। और फिर अभी ये नहीं है कि इसका एकदम से लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जो लिथियम की खोज की गई है, लिथियम की जितने भी खोज की गई है, वो सिर्फ G3 मतलब G1 G2 G1 G2 G3 स्तर पर किसी भी चीज़ की खोज मतलब उसके बारे में पता लगाया जाता है, तो सिर्फ इसकी G3 का उत्खनन किया गया, उसके माध्यम से पता चला है। उसके बाद ये इसका उत्खनन होगा, फिर G1 का उत्खनन होगा। जब पूरे उत्खनन हो जाएगा तब भारत को काफ़ी अधिक फायदा मिल सकती है, भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, विश्व गुरु का लक्ष्य को पूरा कर सकता है। चलिए अब हम लोग पढ़ लिए कि निष्कर्ष भी देख लिए कि भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, विश्व गुरु के सपने को पूरा करेगा। अब हम लोग जो प्रश्न मैं पहले दिखाई हूँ कि प्रश्न को देखेंगे, चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। चलिए हम लोग पढ़ लिए कि जो अभी वर्तमान में भारत में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज हुई है, और लिथियम क्या एक प्रकार का मिश्र धातु है जो बहुत चीज़ों में काम आता है, सबसे अधिक तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने में, जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत जो दूसरे देशों से आयात करता था अब वो नहीं करेगा, भारत की मुद्रा विदेशों में नहीं जाएगा, भारत एक आत्मनिर्भर पड़ेगा, विश्व गुरु को जो सपना रखा है भारत विश्व गुरु बनने का, वो पूरा हो सकता है। अब हम लोग इसके प्रश्न को देखने चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न यही था ना, हाल ही में जम्मू कश्मीर में खोजा गया लिथियम भंडार, जो जम्मू कश्मीर में मिला है लिथियम भंडार, वो जम्मू कश्मीर और देश के विकास, एक तो जम्मू कश्मीर का विकास हो भी करेगा क्योंकि वहाँ जितने भी स्थानीय लोग हैं वहाँ उसको रोजगार मिलेगा, उसके साथ देश का विकास भी कैसे हो सकता है, तो देश का भी विकास के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ये लोग तो आप समझ सकते हैं, मैं इतना बताई हूँ आप लोग को, तो इतना तो समझ में आई गई होगी कि जम्मू कश्मीर का तो विकास होगा, उसके साथ साथ देश के विकास के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। कथन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।